हेलो स्टूडेंट्स, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कंप्लीट किया था। अब नेक्स्ट हम लोग तो आगे बढ़ेंगे, देखेंगे थ्योरीज ऑफ बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन। कैसे कैसे हम लोग बॉन्डिंग जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की उनका स्ट्रक्चर हाइब्रिडाइजेशन एक्सप्लेन कैसे करेंगे, तो उसी के बेसिस पे थ्योरीज आएंगी। तो इसमें सबसे फर्स्ट जो थ्योरी आएगी दैट इज वर्नर्स थ्योरी। ठीक है, सबसे जो पुरानी थ्योरी है दैट इज वर्नर्स थ्योरी। अब सबसे पहले इसका पोस्टुलेट लिख लो। वर्नर पोस्टुलेटेड, वर्नर प्रपोज दैट every complex has every complex has two types of valencies. Every complex has two types of valency. One is primary valency, another is secondary valency. क्लियर है कि नहीं क्लियर? ठीक है, उन्होंने बोला कि हर एक कॉम्प्लेक्स के पास दो टाइप्स की वैलेंसी होंगी। एक तुम्हारा आएगी प्राइमरी वैलेंसी और दूसरा आएगा सेकेंडरी वैलेंसी। अब चीज ध्यान दो, जिस टाइम पे वर्नर ने थ्योरी दी थी वो मतलब बहुत पुरानी थ्योरी है। इनफैक्ट ये लगभग ये थ्योरी दी गई है वो अप्रोक्सीमेटली 1893 के आसपास दी गई थी। ठीक है, उस टाइम तक तुम्हारे इलेक्ट्रॉन की भी डिस्कवरीज चल रही थी, पूरी तरह नहीं डिस्कवर हुआ था। तो ये जो टर्म्स इसने डिफाइन किए थे ये आज हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन किसी और नाम से पढ़ा है। ठीक है, एक्चुअल में जो प्राइमरी वैलेंसी होता क्या है, प्राइमरी वैलेंसी रिफर्स टू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। जो उस टाइम उसने प्राइमरी वैलेंसी डिफाइन किया, इस वक्त हम लोग उसको इतने टर्म से पढ़ते हैं दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट। और सिमिलरली सेकेंडरी वैलेंसी को हम लोग किससे पढ़ते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ। ठीक है, जो तुम्हारा प्राइमरी वैलेंसी इट इज डिफाइंड एज ऑक्सीडेशन स्टेट और जो सेकेंडरी वैलेंसी इट इज डिफाइंड एज कोऑर्डिनेशन नंबर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आया समझ में? अब नेक्स्ट पॉइंट ध्यान दो। अगर मान लो एक कॉम्प्लेक्स ले लिया जाए, जैसे मान लो मैं ले लूं CONH3 होल 6 Cl3। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी, x प्लस 6 इंटू 0 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 3 आ गया। x इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 3 आ गया। और कोऑर्डिनेशन नंबर निकालोगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। तो अगर मैं बोलूंगा यहाँ इसकी प्राइमरी वैलेंसी कितनी है, 3। प्राइमरी वैलेंसी रिफर्स टू ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ऑक्सीडेशन स्टेट 3, तो प्राइमरी वैलेंसी 3। और सेकेंडरी वैलेंसी रिफर्स टू कोऑर्डिनेशन नंबर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 6। अब एक चीज ध्यान ध्यान दो, ये जो सबसे पहले सेकेंडरी वैलेंसी की बात की जाए तो सेकेंडरी वैलेंसी क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर। और कोऑर्डिनेशन नंबर तुम्हारा कौन सेटिस्फाई कर रहा है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर अगर तुम ध्यान दो, कोऑर्डिनेशन नंबर तुम्हें बताया दैट इज द सम ऑफ डेंसिटी ऑफ ऑल लिगेंड्स। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि सेकेंडरी वैलेंसी इज सेटिस्फाइड बाय लिगेंड्स। सेकेंडरी वैलेंसी इज सेटिस्फाइड बाय लिगेंड्स। और लिगेंड्स के लिए हम लोगों ने बोल रखा था कि लिगेंड्स आर नेगेटिव, अनायनिक भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है और कटायनिक भी हो सकता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आया समझ में? लेकिन अगर प्राइमरी वैलेंसी देखो, प्राइमरी वैलेंसी इसकी जो +3 आएगी, वो +3 प्राइमरी वैलेंसी जो आएगी उसको ऑक्सीडेशन स्टेट है। और ऑक्सीडेशन स्टेट अगर पॉजिटिव आ रही है तो अगर उसको न्यूट्रलाइज करना है, उसको सेटिस्फाई करना है, तो उसको सिर्फ कौन से टाइप ऑफ स्पीशीज सेटिस्फाई कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव स्पीशीज। प्राइमरी वैलेंसी कैन ओनली बी सेटिस्फाइड बाय अनायंस या नेगेटिव स्पीशीज। लेकिन सेकेंडरी वैलेंसी जो कि कोऑर्डिनेशन नंबर था वो किससे सेटिस्फाई हो रहा था, तुम्हारा लिगैंड से। और लिगैंड्स कैन बी नेगेटिव, न्यूट्रल एज वेल एज पॉजिटिव। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अब नेक्स्ट ध्यान दो, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, रिप्रेजेंटेशन अगर देखें तो प्राइमरी वैलेंसी कैसे रिप्रेजेंट होगा तुम्हारा, डॉटेड लाइन से। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे, थिक लाइन से। ठीक है, प्राइमरी वैलेंसी इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइन और सेकेंडरी वैलेंसी इज रिप्रेजेंटेड बाय थिक लाइन। जैसे अगर मान लो मैं इसमें बनाता हूं तो CO हो गया, ये NH3, ये NH3, ये NH3, ये NH3,
ये NH3, ये NH3। देखो NH3 तो तुम्हारे क्या सेटिस्फाई कर रहा है? सेकेंडरी वैलेंसी। समझ में आ रहा है कि सेकेंडरी वैलेंसी लिगैंड सेटिस्फाई कर रहे हैं। लिगैंड कौन से हैं? ये वाले। सेकेंडरी वैलेंसी लिगैंड सेटिस्फाई कर रहा है, ये लिगैंड्स हैं। तो ये तुम्हारे सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ये तो तुम्हारी थिक लाइंस आ गई। और प्राइमरी वैलेंसी कौन सेटिस्फाई कर रहा है? तुम्हारा Cl सेटिस्फाई कर रहा है, तो Cl को हम लोग ऐसे बना देंगे। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? प्राइमरी वैलेंसी इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइंस। तो डॉटेड लाइंस तुम्हारा प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट को कौन सेटिस्फाई कर रहा था? नेगेटिव आयन। तो नेगेटिव आयन को जो सेटिस्फाई कर रहा है उसको डॉटेड से बनाया। और तुम्हारा सेकेंडरी वैलेंसी कौन सेटिस्फाई कर रहा है? लिगैंड से NH3। NH3 सेटिस्फाई कर रहा है, तो इनको किससे बनाया हमने? तुम्हारा बोल्ड लाइन से। क्लियर है? समझ में आया? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब नेक्स्ट देखो, प्राइमरी वैलेंसी का अगर बोला जाए तो प्राइमरी वैलेंसी क्या होता है? इट इज आयनिक इन नेचर। सही बात। प्राइमरी वैलेंसी में तुम्हारा जो होगा, इट इज फॉर्म बिटवीन अ पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन। और पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन के बीच में जो तुम्हारा बॉन्ड बनेगा, इट इज जनरली आयनिक। तो इसका जो नेचर होगा, इट इज आयनिक। और सेकेंडरी वैलेंसी, अब सेकेंडरी वैलेंसी की बात की जाए तो सेकेंडरी वैलेंसी क्या बोल सकते हैं? तुम्हारा किसके बीच में बन रहा है? लिगैंड्स और सेंट्रल एटम के बीच में कौन सा बॉन्ड बन रहा है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ, तुम्हारा क्या बोल सकते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। और कोवेलेंट बॉन्ड है तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं? नॉन आयनिक। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आया समझ में? प्राइमरी वैलेंसी इज आयनिक और सेकेंडरी वैलेंसी इज नॉन आयनिक। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, अगर ये आयनिक है तो ये क्या होगा? नॉन डायरेक्शनल होगा। ये पॉइंट समझ में आता है कि नहीं आता है? आयनिक बॉन्ड्स में तुम्हें बताया था कि जैसे NaCl का स्ट्रक्चर बनाया तो उसमें हम लोग क्या बोलते थे कि NaCl का शेप क्या है? NaCl का शेप लीनियर है, ऐसा बोलते थे। ऐसा तो होता नहीं, आयनिक कंपाउंड्स का तो शेप ही नहीं आता है। तो जनरली क्या होता है? Na+ को स्फेरिकली सराउंड करते हैं। देयर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। शेप किसका बोलते थे? वाटर का। वाटर में कौन सा बॉन्ड बोलते थे? वाटर का बेल्ट शेप है, क्योंकि वाटर में कौन सा बॉन्ड था? कोवेलेंट बॉन्ड। तो दे आर नॉन डायरेक्शनल, दे आर डायरेक्शनल। मतलब क्या है कि ये स्फेरिकली डाउन डायरेक्शनल का मतलब क्या होता है? हर एक डायरेक्शन में सेम, इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन। जैसे एस ऑर्बिटल वाज नॉन डायरेक्शनल क्योंकि स्फेरिकल था, हर एक डायरेक्शन में सेम। सिमिलरली अगर स्फेरिकली सराउंड कर लेंगे तो हर एक डायरेक्शन में क्या आएगा? सेम आएगा। लेकिन अगर तुमसे डायरेक्शनल की बात की जाए, जैसे पीएक्स, एक कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हुआ पीएक्स पीएक्स ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से, तो उसका तुम्हारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस डायरेक्शन में होगी? सिर्फ एक्स डायरेक्शन में। वाई और जेड में तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगी नहीं, इसीलिए उसको क्या बोलते थे? डायरेक्शनल। और इसी बेसिस पे हम लोग बोल सकते हैं कि सेकेंडरी वैलेंसी डिटरमाइंस द शेप while primary valency do not determine the shape। क्लियर कि नहीं क्लियर? तो शेप डिटरमाइन होगा वो तो किससे होता है? तुम्हारा कोवेलेंट बॉन्ड से या टाइप ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जो डायरेक्शनल होते हैं। ये तो नॉन डायरेक्शनल स्फेरिकली अरेंज्ड है, तो ये तुम्हारे शेप डिटरमाइन करेंगे, जबकि प्राइमरी वैलेंसी तुम्हारा शेप डिटरमाइन। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आया समझ में? ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, लिख लो अपना। अब नेक्स्ट, एक और पॉइंट आता है कि प्राइमरी वैलेंसी आर जनरली आयनाइजेबल while secondary valency are non ionizable। ठीक है, अब ध्यान दो, इसका मतलब क्या है? पहली बात ध्यान दो, जैसे मान लो तुमसे एक कंपाउंड बोल दिया गया, तो तुम्हें बताया कि इसको जब तुम पानी में डालोगे तो पानी में डालने पे ये क्या होगा? ऐसे ब्रेक करेगा। तो प्राइमरी वैलेंसी कौन सेटिस्फाई हो रहा था? प्राइमरी वैलेंसी कौन सेटिस्फाई कर रहा था? ये Cl। और Cl तुम्हारा देखो आयनाइज होके बाहर आ गया। आयनाइज होने का मतलब है कि वाटर में डालने पे आयंस फॉर्म कर ले, तो दे आर जनरली आयनाइजेबल। और जो सेकेंडरी वैलेंसी NH3 सेटिस्फाई कर रहा था, ये तुम्हारा पानी पे डालने के बाद भी अपना आइडेंटिटी रिटेन कर रहा है और तुम्हारा इसको छोड़ के बाहर नहीं आ रहा है।
ठीक है। लेकिन इस पॉइंट पे भी एक पॉइंट डिफरेंस आएगा, वो मैं भी बताता हूँ, ठीक है। कुछ देर में जब एग्जांपल्स देंगे तो एक जरा सा इसमें आएगा। तो यार देख लो, जनरली आयनाइजेबल या जनरली आयनाइजेबल और ये है नॉन आयनाइजेबल, ये हमेशा हम क्या मानते हैं कि नॉन आयनाइजेबल है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब 3-4 क्वेश्चंस करो, तुमसे बोला जाए। अच्छा, कई जगह तुम्हें सेकेंडरी वैलेंसी को अगर ऑक्सिलरी वैलेंसी लिखा है तो वो भी सेम चीज है, ठीक है। सेकेंडरी वैलेंसी की जगह ऑक्सिलरी वैलेंसी लिखा है तो इट रिफर्स टू द सेम टर्म। अच्छा, तो जैसे क्वेश्चन है, फाइंड प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी इन द फॉलोइंग। जैसे एक मैं करके दिखा रहा हूं तुम्हें, CONH3 होल 5 Cl और Cl2, ठीक है। एंड स्पेसिफाई द ग्रुप्स सेटिस्फाइंग इट, ठीक है। स्पेसिफाई कैसे करना है क्वेश्चन में कर दे रहा हूं, उसके बाद देखना। सबसे पहले प्राइमरी वैलेंसी निकाल के बताओ। तो प्राइमरी वैलेंसी निकालने का मतलब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, मतलब 5 × 0 - 3 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 3। ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है तो प्राइमरी वैलेंसी 3 आ गई। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 5 × 1 + 1 6, तो इसकी सेकेंडरी वैलेंसी क्या आ गई? 6। अब स्पेसिफाई कैसे करोगे कि इसका डायग्राम बनाओ। डायग्राम बनाओगे, सेकेंडरी वैलेंसी को कैसे सेटिस्फाई करोगे? सेकेंडरी वैलेंसी को कैसे सेटिस्फाई करोगे? थिक लाइन से, ठीक है। और प्राइमरी वैलेंसी को कैसे सेटिस्फाई करोगे? डॉटेड लाइन से। प्राइमरी वैलेंसी को कैसे सेटिस्फाई करोगे? डॉटेड लाइन से। अब एक चीज ध्यान दो, ये जो Cl है, ये अंदर वाला Cl, इसको एक बार ध्यान से देखो, ये तुम्हारा क्या सेकेंडरी वैलेंसी भी सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि तुम्हारा नेगेटिव है, सॉरी लिगैंड है। सेकेंडरी वैलेंस सेटिस्फाई कर रहा है बिकॉज ये कोऑर्डिनेशन नंबर में ये 1 जो आया ये इसका आया। और साइमल्टेनियसली प्राइमरी वैलेंस भी सेटिस्फाई कर रहा है बिकॉज नेगेटिव आयन इसकी कोऑर्डिनेशन स्टेट को क्या करेगा, सॉरी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। तो इसको देखो, मैंने थिक लाइन से भी बनाया है और डॉटेड लाइन से भी बनाया है। अब इस वाले पॉइंट को एक बार यही देख लो, जब इसको तुम पानी में डालोगे कॉम्प्लेक्स को, तो ये तुम्हारा क्या जाएगा? ऐसे जाएगा। इसमें ये दो Cl जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर थे, ये तो आयनाइज हो जा रहे हैं, देखो बाहर निकल के बाहर आ जा रहे हैं कि नहीं आ रहे? ये तो आयनाइज हो जा रहे हैं, लेकिन ये Cl एक प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहा था, ये तुम्हारा आयनाइज नहीं हो। क्लियर है? इसीलिए क्या लिखा है? जनरली आयनाइजेबल। क्लियर है? कई बार ऐसा भी हो सकता है कि वो प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई करे और साथ साथ सेकेंडरी वैलेंसी भी सेटिस्फाई कर रहा है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है कि वो तुम्हारा आयना वाटर में डालने पे अपना आइडेंटिटी लूज ना करे या फिर आयनाइज ना हो। क्लियर है कि नहीं क्लियर? इसीलिए यहाँ क्या लिखा है? जनरली आयनाइज। क्लियर है कि नहीं क्लियर? कोई दिक्कत? ठीक है, लिख लो। ठीक है, अब इसके बाद कुछ क्वेश्चंस करते जाओ। प्राइमरी यही, इसी पे सेकंड पार्ट, CuOX NH3 होल ट्वाइस, FeN NH3 होल 4 SO4, MnH2O होल 6 होल 5 Cl Cl2। करो ये क्वेश्चन।
ठीक है, तो देखो ध्यान से, अगर बोला जाए सबसे पहले प्राइमरी वैलेंसी बताओ, प्राइमरी वैलेंसी इसकी कितनी आएगी 2, सेकेंडरी वैलेंसी कितनी आएगी 4। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, बनाओगे तो कैसे बनाओगे, देखो CuNH3 NH3, क्लियर है, और ऑक्सिलेट को तुमने ऐसे बनाओगे, ऑक्सिलेट को तुम ऐसे बनाओगे, बाइडेंटेट है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? और ये ऑक्सिलेट वाला तुम्हारा सेकेंडरी वैलेंसी भी, सॉरी प्राइमरी वैलेंसी भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसको ठीक एज वेल एज डॉटेड लाइन दोनों से बनेगा, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? समझ में आया? ये बताओ, पहले बताओ प्राइमरी वैलेंसी है कितनी, कितनी है तुम्हारी 2, सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है तुम्हारी 6, सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है 6, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो बनाना है तो बनाओगे कैसे, NH3 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 और EN तुम्हारा ये, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, और सेकेंडरी वैलेंसी कौन सेटिस्फाई कर रहा है यहाँ पे, सल्फेट। ठीक है, सेकेंडरी वैलेंसी कौन सेटिस्फाई कर रहा है तुम्हारा, सल्फेट आयन। समझ में आया? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट अगर इसका बनाओगे तो प्राइमरी वैलेंसी बताओ कितना है, पहले प्राइमरी वैलेंसी 3, सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है 6, तो बनाओगे तो देखो क्या आएगा, Mn H2 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 Cl, नहीं एक और H2 Cl, और ये Cl, ये Cl, और ये वाला Cl प्राइमरी भी सेटिस्फाई कर रहा है और सेकेंडरी वैलेंसी, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? समझ में आया? नेक्स्ट, नेक्स्ट अगर तुमसे बोला जाए इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, फाइंड द प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ द फॉलोइंग, तुम्हें कंपाउंड दे रखा है COCl3.6H2, क्लियर है ये कंपाउंड। अब इसको देखो, इसमें डिफरेंस क्या है कि इस केस में तुम्हें डायरेक्टली नहीं गिवन है कि ये तुम्हारा मतलब बॉक्स वाले, जैसे इससे पहले हमने जो क्वेश्चन दिए यही दिया था, तो इस टाइप से दिया था कि तुम्हारा ये और ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर और एनाइजेशन स्फीयर अलग कर दिया था, इसमें तुम्हें सिर्फ इसका फॉर्मूला दे रखा है। तो अब इससे जैसे तुम इसका फॉर्मूला जब बनाओगे तो कैसे बनाओगे, तो देखो ध्यान दो कैसे तुम्हें बनाना है, चीज ध्यान दो। क्या करोगे कि सबसे पहले सेंट्रल एटम को कोऑर्डिनेशन स्फीयर में लेना है, सबसे पहले सेंट्रल एटम को कोऑर्डिनेशन स्फीयर में लेना है। अब कोऑर्डिनेशन नंबर अभी के लिए मैं मेंशन कर रहा हूं, बाद में तुम्हें ध्यान रखना। वैसे कोऑर्डिनेशन नंबर ना कि मैंने तो हमेशा सबसे पहले क्या लोगे 6, वैसा अनलेस तो मेंशन होगा, नहीं कि मैंने तो क्या लोगे 6, ठीक है, नहीं कि मैंने तो अपने तरफ से ले लो 6, क्योंकि 6 या 4 आता है मैक्सिमम क्वेश्चन, ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि हमेशा 6 ही होगा, लेकिन अगर नहीं कि मैंने तो अपनी तरफ से अभी के लिए क्या लेके चलो 6, बाद में मैं बता दूं कौन कौन सेंट्रल एटम का क्या क्या कोऑर्डिनेशन नंबर है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ले लिया, ठीक है। अब सबसे पहले जो सेकेंडरी वैलेंसी है उसको कैसे सेटिस्फाई कराओ, न्यूट्रल से। सबसे पहले सेकेंडरी वैलेंसी किससे सेटिस्फाई कराई, न्यूट्रल से। तो इसमें न्यूट्रल है, 6 के 6 न्यूट्रल प्रेजेंट है, तो 6H2O ने सेटिस्फाई कर दी। सेकेंडरी वैलेंसी बराबर कोऑर्डिनेशन नंबर, सेकेंडरी वैलेंसी बराबर कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 गिवन है, तो सबसे पहले सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई करा दी, ठीक है। अब उसके बाद अगर पूरी तरह सेटिस्फाई हो गई है तो बाकी तुम क्या सेटिस्फाई करा दो, प्राइमरी वैलेंसी। फिर से समझो क्या बोला कि अगर तुम्हें ऐसा गिवन है और तुम्हें मतलब फॉर्मूला कोऑर्डिनेशन स्फीयर और आउटर स्फीयर के पार्ट में नहीं गिवन है, तो क्या करना है, फर्स्ट सबसे पहले मानो कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ऐसा क्यों मान, अभी के लिए मान के चलो मैक्सिमम क्वेश्चन 6 ही पे आते हैं। तुमने राउंड ब्रैकेट, ऐसा नहीं कि हमेशा 6 होगा, अभी बोलना ऐसा नहीं है कि हमेशा 6 होगा, ठीक है। तुम सबसे पहले अज्यूम करो कि मैक्सिमम क्वेश्चन 6 या 4 पे आते हैं, बाद में जब होगा तो मैं बता दूंगा कौन सा 6 है कौन सा 4 है, ठीक है। सबसे पहले सेंट्रल एटम लिया, फिर किससे सेटिस्फाई कराई प्राइमरी वैलेंसी, न्यूट्रल से, सॉरी सबसे पहले क्या सेटिस्फाई कराई, सेकेंडरी वैलेंसी न्यूट्रल से।
सेकेंडरी वैलेंसी कितनी, 6 न्यूट्रल प्रेजेंट है तो 6 H2O लगा दिए। अब सारी सेकेंडरी वैलेंस सेटिस्फाई हो गई है, अगर ठीक है सेटिस्फाई हो गई, तो जितने भी बचे हुए नेगेटिव आयंस हैं वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर लगा दो। अगर मान लो इस टाइप से केस देता, COCl3.5H2 ऐसे देता है, तो तुम क्या करोगे, पहले कोऑर्डिनेशन नंबर माना 6, ये CO लो, सबसे पहले सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है, 6, इसको सेटिस्फाई करो न्यूट्रल से, लेकिन न्यूट्रल तो कितने प्रेजेंट है, 5 प्रेजेंट है। न्यूट्रल कितने प्रेजेंट है, 5 प्रेजेंट है। तो अब एक और सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई करानी है, तो अब क्या लेना पड़ेगा, एक नेगेटिव वाला भी लेना पड़ेगा, और एक नेगेटिव वाला लेना पड़ा तो 5 + 1 6 हो गए, 6 हो गए तो बचे कितने, 2, 2 को क्या लगा दो, इन दोनों का बनाओ एक बार, COCl3.4H2 और COCl3.3H2, इन दोनों को बना के बताओ। इसको करोगे तो COH2O सबसे पहले, सेकेंडरी वैलेंसी क्या लोगे, 6, पहले 4 H2O, कितनी बचे, 2, तो 2 Cl लगाने पड़ेंगे, बचा कितना Cl है, एक, तो ये Cl आ गया। इसमें किया तो सबसे पहले 3 H2O, 3 बचे, तीनों Cl यूज हो गए, तीनों Cl यूज हो गए, तो क्या कोई बाहर आएगा, नहीं आएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, आया समझ में, ठीक है, लिख लो। अब जैसे एक तुम उसका भी कर लो, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का, जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूं, तुम्हें बोल दिया गया CuSO4.4H2O, CuSO4.4H2O, इसका तुम्हें क्या करना है, बनाना है, क्या मानते हो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4, एक बार बनाओ, ठीक है, ठीक है, एक बार इसका बनाओ, ठीक है, स्पेशल केस है, मैं सामने मेंशन्ड है, नहीं गिवन है तो कोऑर्डिनेशन नंबर सबसे पहले क्या अज्यूम करो, 6, ये अलग करो। फिर से वही बात, सबसे पहले Cu लगाया, 4 H2O लगाया, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, 4 H2O लगाया, सेकेंडरी वैलेंस सेटिस्फाई हो गई कि नहीं हो गई, हो गई, हो गई, तो बचा हुआ सल्फेट क्या लगा दोगे, बाहर लगा दोगे, बचा हुआ सल्फेट क्या लगा दोगे, समझ में आया, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ठीक है, लिख लो। तो अब नेक्स्ट तुम्हारा प्रॉब्लम्स ऑन वर्नर्स थ्योरी, ठीक है, अब इसको देखते हैं। तो प्रॉब्लम्स में देखो, सबसे पहले अगर तुमसे बोला जाए प्रेसिपिटेशन प्रॉब्लम्स, ठीक है, तो इसमें एक चीज ध्यान दो, AgNO3 को अगर Cl माइनस के साथ रिएक्ट कराओगे तो ये क्या प्रेसिपिटेट कराएगा, AgCl, ठीक है, और AgCl का कलर क्या होता है, व्हाइट। AgNO3 को Br माइनस के साथ कराओगे तो ये क्या प्रेसिपिटेट कराएगा, AgBr, AgBr का कलर है पेल येलो, और AgNO3 को I माइनस के साथ कराओगे तो ये क्या बनाएगा, AgI, इसका भी कलर होता है येलो, ठीक है, आया समझ में। नेक्स्ट अगर बोला जाए BaNO3 और ट्वाइस, या तुम्हारा, ठीक है, BaCl2 हो गया, BaNO3 बेरियम नाइट्रेट ले लिया, BaCl2 ले लिया, तो सल्फेट के साथ कराओगे तो ये क्या बनाएगा, BaSO4, और ये कलर क्या होता है इसका, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, पहले कुछ तुम्हें प्रेसिपिटेट्स पता भी है और ध्यान भी होनी चाहिए, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ठीक है। तो अब देखो, इसी बेसिस पे अब मैं आता हूं, तो अब इसका रीजन बताएं क्यों हम लोग वहां बोल रहे थे कि पहले वाटर से, जैसे अभी जस्ट प्रीवियस हमने बताया कि पहले न्यूट्रल से कराओगे, ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंटल एविडेंस था, क्यों, क्योंकि देखो वर्नर ने क्या बोला, कि वर्नर ने क्या लिया, COCl3.6H2, अच्छा सबसे पहले, इससे पहले इसको समझने से पहले ध्यान दो कि जैसे मान लो COH2O होल 6 और Cl3, COH2 होल 6 Cl3 कॉम्प्लेक्स है, इसको मैंने AgCl के साथ और AgNO3 के साथ रिएक्ट कराया, तो पहली चीज तो ध्यान दो
ये AgCl बनाएगा, ये AgCl बनाएगा। और AgCl कौन सा बनेगा, ध्यान से देखो, AgNO3 कैन precipitate only those Cl minus ions which are present outside coordination sphere। पहले भी बता चुके, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो होंगे, जैसे एक और एग्जांपल मैं साथ में ले सकता हूं, तुम्हारा CuH2 होल 5 ClCl2 प्लस AgNO3, ये भी क्या बनाएगा, AgCl। तो इस केस में जो AgNO3 है, 1 मोल ऑफ AgNO3 अगर लिया तो ये क्या देगा, 3 मोल AgCl देगा। क्यों 3 मोल देगा, क्योंकि 1 मोल AgNO3 तुम्हारा, सॉरी, 1 मोल ऑफ कंपाउंड अगर तुम लोगे तो 1 मोल ऑफ कंपाउंड तुम्हारा 3 मोल ऑफ AgCl देगा। क्यों 3 मोल देगा, क्योंकि इसके तीनों जो Cl माइनस है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है, और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है तो फिर से वही बात बताया था कि जो लिगैंड्स जिसके कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होंगे वो अपनी प्रॉपर्टीज रिटेन करेंगे, वो तुम्हारा आयनाइज नहीं होंगे। तो कौन से Cl माइनस प्रेसिपिटेट होंगे, Ag प्लस जो है, कौन से Cl माइनस को तुम्हारा प्रेसिपिटेट कर सकता है, जो आयनाइज होंगे। आयनाइज कौन से होंगे, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है। लेकिन अगर इस वाले का 1 मोल कंपाउंड लिया और इसको AgNO3 के साथ किया तो सिर्फ कितने Cl आयनाइज हो सकते हैं, ये दोनों हो सकते हैं। तो ये कितना देगा, 2 मोल AgCl देगा। ये कितना देगा, पर मोल कंपाउंड के कितना मोल AgCl देगा, 2 मोल। सिमिलर बेसिस पे अगर मैं बोलूं CuH2 होल 4 Cl2 Cl प्लस AgNO3 लिया तो ये कितना देगा, 1 मोल AgCl देगा। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है, आया समझ में, ठीक है। ठीक है, तो पहली पॉइंट तो ये कि जो भी तुम्हारे आयंस प्रेसिपिटेट होंगे, the ions that will be precipitated should be present outside the coordination sphere। इस पॉइंट लिख लेना, ions that are precipitated should be present outside the coordination sphere। ठीक है, अब ध्यान दो, नेक्स्ट पॉइंट अगर तुमसे बोला जाए कि अब मैं ऐसा क्यों बोला था कि CO के केस में COCl3.6H2 है, तो वर्नर ने एक्सपेरिमेंटली ये क्या देखा कि इस केस में कितने आयंस आ रहे थे, इस केस में तो कितने मोल्स ऑफ AgCl, मोल्स ऑफ AgCl प्रेसिपिटेटेड जो आ रहे थे, वो इसने क्या देखे, 3 मोल। इसने कितने मोल्स ऑफ AgCl प्रेसिपिटेटेड देखे, 3 मोल्स। इन केस ऑफ COCl3.5H2O कितना मोल AgCl प्रेसिपिटेट हो रहा था, 2। इन केस ऑफ COCl3.4H2O कितना मोल AgCl प्रेसिपिटेट हो रहा था, 1। इन केस ऑफ COCl3.3H2O 0 मोल्स, एक भी मोल AgCl प्रेसिपिटेट नहीं हो रहा। क्यों ऐसा हो रहा था, क्योंकि हम लोगों ने क्या बोला कि जैसे अगर मैंने इसका ये फॉर्मूला बनाया COH2O होल 6 Cl3, क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि तीनों के तीनों Cl क्या लगे हैं तुम्हारे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर लगे हैं, बाहर लगे हैं, तो ये तीनों प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। इस केस में जो फॉर्मूला हम लोगों ने बनाया वो क्या बनाया, ये मतलब इस केस में एक Cl जो है वो तुम्हारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है, वो प्रेसिपिटेट नहीं होगा। इस थर्ड वाले केस में इसका जो फॉर्मूला आएगा वो ये आएगा, और इस वाले में इसका जो फॉर्मूला आएगा वो ये आएगा। समझ में आया, ठीक है। जो तुम्हें इससे पहले फॉर्मूला बनाने का बताया ट्रिक, वो सिर्फ इस बेसिस पे बताया कि हाँ, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है, ठीक है। वर्नर ने एक्सपेरिमेंट किए इसके बाद भी, चार्ज और उस पे भी, तो इसने ये एक्सपेरिमेंटली देखा, इसलिए ऐसे फॉर्मूला बताया। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है, आया समझ में, लिख लो। अब इसके बाद इस पे न्यूमेरिकल्स आएंगे। न्यूमेरिकल्स किस टाइप से आते हैं क्वेश्चन में, in a complex in a complex CO NH3
whole 6 Cl3. In the complex CuNH3 whole 6 Cl3, find the moles of AgCl precipitated. Find the moles of AgCl precipitated when 1 mole of this compound, 1 mole of this complex is treated with excess of AgNO3. 1 mole of this complex is treated with excess of AgNO3. तो देखो मैं कर दे रहा हूं, AgNO3 ये AgCl देगा। पहली चीज बताओ, 1 मोल कॉम्प्लेक्स से तुम्हारा कितना मोल AgCl मिलेगा? 3 मोल मिलेगा, क्योंकि तीनों के तीनों Cl आयनाइज हो जाएंगे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? डायरेक्टली क्या आ जाएगा? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ कॉम्प्लेक्स COCl3.4H2O। अब तुम्हें ना, ठीक है, COCl3.4H2O, it was found that on treating 0.1 mole of this complex, on treating 0.1 mole of this complex with excess of AgNO3, 0.1 mole of this complex with excess of AgNO3, 0.2 moles of AgCl, 0.2 moles of AgCl are precipitated. 0.2 moles of AgCl are precipitated. Find the formula of the complex. Find the formula of the complex. करो, बताओ भाई क्या होगा? तुमसे क्या बोला गया कि ये कॉम्प्लेक्स है, इसको AgNO3 से ट्रीट किया, तो तुम्हारा क्या बन रहा है? AgCl। तुमसे क्या बोला गया? 0.1 इस कॉम्प्लेक्स से कितना बना? 0.2 मोल बना। 0.1 से अगर 0.2 बन रहा है तो 1 मोल से कितना बनेगा? 2 मोल बनेगा। और इससे तुम क्या पता कर सकते हो? देखो मैं फॉर्मूला बना रहा हूं, इससे तुम क्या पता कर सकते हो कि अगर 2 मोल AgCl बन रहा है 1 मोल से, तो 2 Cl बाहर लगे होंगे, 2 Cl बाहर लगे होंगे, और 2 Cl बाहर लगा दो, बाकी पूरा का पूरा, ठीक है, इसको 5 कर लेना, इसको यहां 5 कर लेना, बाकी का पूरा क्या लगा दो। क्लियर? आया समझ में? कोई दिक्कत? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, वन मोल of a complex, 1 mole of a complex COCl3 dot 6H2O, COCl3 dot 6H2O is treated with excess of AgNO3, is treated with excess of AgNO3. First part, it was found that first part 3 moles of AgCl are formed. Second part 2 moles of AgCl are formed. ठीक है? Find the formula of the complex in both cases. Find the formula of the complex in both cases. करो एक बार। हाँ भाई, कैसे करोगे? देखो COCl3 डॉट 6H2O है,
क्लियर है? इसको AgNO3 से ट्रीट किया। फर्स्ट केस में 1 मोल से ये AgCl बनाएगा। कितना मोल मिल रहा है तुम्हें? 3 मोल AgCl। और 3 मोल AgCl अगर 1 मोल से मिल रहा है तो पहला काम करना क्या है? तीनों Cl क्या लगा दिए? बाहर लगा दिए। तीनों Cl बाहर लगा दिए तो COH2O, COH2O। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? समझ में आया? सेकेंड पार्ट में COCl3 डॉट 6H2O प्लस AgNO3 किया। कितने मोल AgCl बन रहा है? 2 मोल AgCl बन रहा है। 2 मोल AgCl बन रहा है तो सबसे पहला काम क्या किया तुमने? 2 Cl बाहर लगाए। 2 मोल AgCl है, 2 Cl बाहर, और 2 Cl बाहर है तो 1 Cl क्या होगा? अंदर होगा। क्यों अंदर होगा? क्यों इसलिए अंदर होगा कि अगर वो बाहर है तो बाहर होगा तो उसको क्या हो जाएगा? प्रेसिपिटेट करने लगेगा। मतलब क्या कहने का है कि अगर 2 मोल AgCl है तो 1 Cl अंदर, 2 Cl क्या हो जाएंगे? बाहर। अब 1 Cl अगर अंदर है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6, तो कितने वाटर और लगेंगे? 5 वाटर और लग जाएंगे, H2O होल 5 आ जाएगा। एक डॉट H2O, या डॉट H2O ना भी लिखो क्योंकि वाटर सॉल्वेंट है, वाटर सॉल्वेंट है, उसके साथ क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। सिर्फ इतना ही फॉर्मूला क्या है? डॉट H2O तुम नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बाहर अगर वाटर प्रेजेंट होगा तो सॉल्वेंट भी वाटर है, उसी के साथ क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? समझ में आया? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 0.1 mole of a complex PTNH3 whole 4 SO4 was treated with excess of BaCl2 was treated with excess of BaCl2. Find the mass of BaSO4 form. Find the mass of barium sulfate. निकालो, कैलकुलेट करो। क्या बोल सकते हो कि PTNH3 होल 4 SO4 है, अगर BaCl2 से ट्रीट करोगे तो ये क्या बनाएगा? BaSO4 बनाएगा। 1 मोल से कितना मोल BaSO4 बनेगा? 1, क्योंकि एक सल्फेट बाहर है। और 1 से अगर 1 बनेगा तो 0.1 मोल से कितना बनेगा? 0.1 मोल। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, अगर तुम्हें BaSO4 0.1 निकल के आ गया है तो 0.1 इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? W अपॉन इसका मोलर मास। मोलर मास एक बार देख लेना, ठीक है। और तुम्हारे मोल्स आ गया तो इसका मास भी निकल के आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, लिख लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसी टाइप के क्वेश्चन है, थोड़ा घुमा देगा। जैसे लिखो, a complex COCl3.6H2O requires, या देखो फिर से देखो, 50 ml ऑफ XM COCl3, 50 ml ऑफ XM CO H2O whole 6 Cl3, 50 ml of XM COH2O whole 6 Cl3 requires 50 ml of 0.1 m AgNO3, 0.1 m AgNO3, 50 ml of 0.1 m AgNO3 for complete precipitation. For complete precipitation. Find the value of x. Find the value of x. एक बार करके देखो, एक बार करके देखो, वीडियो पॉज करके फिर इसका सोल्यूशन देखो। तुम्हें क्या गिवन है? COH2O होल 6,
Cl3 है प्लस AgNO3 है, ये क्या बनाएगा AgCl। अच्छा ये AgCl बनाएगा, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब एक चीज पॉइंट ध्यान दो यहां से, अगर मैं इसको बोलूं कि अच्छा बाकी यहाँ क्या बन जाएगा, देखो बाकी साथ में क्या बनेगा, साथ में क्या बनेगा, देखो आयन एक्सचेंज है, ये Cl अगर इधर आ रहा है तो मैं बोल सकता हूं कि NO3 इधर आ जाएगा, क्लियर है कि Cl अगर इधर आ रहा है तो NO3 उधर चला जाएगा, ये पूरी रिएक्शन है, ठीक है। अब इसको बैलेंस करने की सोचोगे तो बैलेंस कैसे होगा, बैलेंस कैसे होगा कि तुम्हारा 3AgNO3 है और 3AgCl हो जाएगा, देखो 3AgNO3 है और साथ में 3AgCl हो जाएगा, क्लियर है। तो यहां से मैं बोल सकता हूं 1 मोल of this complex will give require 3 mole of AgNO3। 1 mole of this complex will require 3 mole of AgNO3। AgNO3 के मोल्स कितने गिवन है, देखो हमने क्या बोला 50 ml of 0.1 मतलब 0.1 इंटू 50/1000, 0.1 इंटू 50/1000। अगर 0.1 इंटू 50/1000 मोल्स ऑफ AgNO3 है तो इसके कितने रिक्वायर होंगे 0.1 इंटू 50/1000 इंटू 1/3। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, समझ में आया कि नहीं आया। और ये वैल्यू हमें कितनी गिवन है 0.1 इंटू 50/1000 इंटू 1/3, दिस इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा x इंटू 50/1000। देखो दिस इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा x इंटू 50/1000, 1000 कैंसिल है, 50 कैंसिल है, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.1 समझ में आया, क्लियर है। एक और करो, इसी बेसिस पे और करो। हंड्रेड एम एल ऑफ 0.1 m PTNH3 whole 4 SO4। 100 ml of 0.1 m PTNH3 whole 4 SO4 requires 50 ml of 50 ml of XM 50 ml of XM BaCl2, sorry BaCl2 सही है, for complete precipitation, for complete precipitation find the value of x, find the value of x, ठीक है। इसको करो एक बार, वीडियो पॉज करो, अटेम्प्ट करो, क्या होगा देखो एक बार अटेम्प्ट जरूर करना। PTNH3 होल 4 SO4 प्लस BaCl2 क्या बनाता है, अभी बताया था BaSO4, और अगर BaSO4 यहां बन जाएगा तो साथ में क्या आ जाएगा PTNH3 होल 4 Cl2। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर, समझ में आया। बैलेंस कैसे करोगे, बैलेंस कैसे करोगे, BaCl बैलेंस है, पहले से ही बैलेंस है, ठीक है, देखो पहले से ही बैलेंस्ड है, और पहले से ही बैलेंस्ड है तो मैं बोल सकता हूं 1 मोल ऑफ ये कॉम्प्लेक्स 1 मोल ऑफ BaCl2 रिक्वायर करेगा। तो इसके दे कितने रखे हैं 100 इंटू 0.1/1000, ठीक है, 100/0.1 इंटू 100/1000 ये मोल्स दे रखे हैं m इंटू v, तो इसके भी कितने रिक्वायर होंगे 100 इंटू 0.1/1000। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। और ये कितना है इज इक्वल्स टू 50 इंटू x, 50 इंटू x बाय, ठीक है, समझ में आया, लिख लो।